दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कान से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह कहानी है बाबा वेगा की। वो इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भविष्य देख सकता था, जो धरती की हल्की सी भी हलचल महसूस कर लेता था और जो समय की परतों के पार झांक सकता था। गांव में बेचैनी। अगस्त का महीना था। बरसात थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी में अब भी गीलापन था। गांव के लोग खेतों में काम करके लौटे थे और चौपाल पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। तभी दूर से एक अजीब सी चाल की आवाज आई। ना तेज ना धीमी, लेकिन हर कदम ऐसा जैसे जमीन पर कोई भारी चीज पड़ रही हो। लोगों ने गर्दन घुमाई। एक लंबा दुबला पतला आदमी, काले कपड़े, सिर पर पुराना गेरुआ साफा, हाथ में टेढ़ा सा लकड़ी का डंडा और पैरों में धूल से सनी चप्पलें। उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था। पहला परिचय। वो आदमी चौपाल के बीच आकर रुका। लोगों ने देखा, उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कुएं का पानी जिसमें अंधेरा भी हो और गहराई भी। उसने सीधा कहा, मेरा नाम वेगा है। बाबा वेगा। आवाज इतनी भारी थी कि चौपाल पर बैठा हर आदमी चुप हो गया। बच्चे खेलना छोड़कर अपनी माओं के पीछे छिप गए। औरतें आंगन से झांकने लगीं। गांव का मुखिया आगे बढ़ा। बाबा, हमारे गांव में आपका स्वागत है, लेकिन आप यहाँ किस लिए आए हैं? धरती की पुकार। बाबा वेगा ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ दी। छड़ी धंसते ही हल्की सी कंपन हुई, जैसे धरती ने उसकी मौजूदगी पहचान ली हो। मैं वहां जाता हूं जहां धरती मुझे बुलाती है, और इस बार धरती ने तुम्हें बुलाया है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कोई बोला, ये पागल है। कोई बोला, नहीं, इस आदमी में कुछ है। पहला संकेत। बाबा वेगा गांव के चारों ओर घूमने लगे। वो कभी किसी के दरवाजे पर रुकते, कभी मिट्टी को हाथ से कुरेदते, कभी पेड़ की जड़ों को छूते। आखिर उन्होंने चौपाल के बीच आकर कहा, सुनो, 16 अगस्त आने वाली है। उस दिन समय का दरवाजा खुलेगा, और जो इसके पार है वो तुम्हें देखने आएगा। एक जवान आदमी हंस पड़ा। बाबा, ये तो कोई किस्सा लगता है। बाबा वेगा की आंखें लाल हो उठीं। जब वह दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारे लोहे के दरवाजे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। बाबा वेगा ने जो आखिरी शब्द कहे थे, वो किसी के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने कहा था, अगर 16 अगस्त की रात को आसमान में 3 बार बिजली चमकी तो समझ लेना कि धरती के नीचे सोया हुआ नाग उठ चुका है। और जब नाग जागेगा, तब वह केवल बदला लेने नहीं आएगा, बल्कि इस बार अपनी खोई हुई शक्ति वापस लेने आएगा। गांव वाले सिहर उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह नाग कोई प्राणी है या कोई आपदा का नाग। बाबा वेगा बस चुप रहे। उनकी आंखें जैसे किसी और ही लोक में देख रही थीं। पहला संकेत, खून की गंध। 15 अगस्त की रात गांव के किनारे बहने वाली सूखी नदी के पास एक अजीब सी गंध आने लगी। वो गंध मिट्टी की नहीं थी, पानी की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी पुराने जख्म से रिश्ते खून की गंध हो। लोगों ने सोचा, शायद किसी जानवर का शव होगा। लेकिन बाबा वेगा ने कहा, ये गंध धरती के नीचे से आ रही है। यह संकेत है कि नीचे का नाग करवट बदल चुका है। गांव के बुजुर्ग चुप हो गए। वे जानते थे कि बाबा वेगा कभी हवा में बात नहीं करते।
दूसरा संकेत, अंधेरे में परछाई। 16 अगस्त के दिन सुबह सुबह गांव के पश्चिम की ओर खेतों में काम कर रहे दो किसानों ने देखा। दूर क्षितिज पर धुंध में लिपटी हुई एक विशाल सी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। वो इंसान की परछाई नहीं थी। वो पेड़ों से भी ऊंची थी और उसका आकार सांप की तरह मुड़ा हुआ। जब किसानों ने पलक झपकी, वो गायब हो गई। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग दौड़कर बाबा वेगा के पास गए और सब बता दिया। बाबा वेगा ने बस इतना कहा, दूसरा संकेत भी पूरा हो गया है। अब तीसरे का इंतजार करो, और तीसरा आएगा तो बचने का समय नहीं होगा। अंतिम संकेत, आकाश में 3 बिजली। शाम हुई। आसमान में बादल उमड़ने लगे। गांव में अजीब सी चुप्पी छा गई। यह वो चुप्पी थी जो तूफान से पहले आती है। रात 11:58। अचानक आसमान फट गया। पहली बिजली। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। 12:03। दूसरी बिजली। इस बार जमीन भी कांपी। घरों की दीवारों से मिट्टी झरने लगी। 12:07। तीसरी बिजली, और उसी पल गांव के बीचों बीच जमीन फट गई। उस दरार से तेज गरजने की आवाज आई, और फिर एक धुआं जिसमें अजीब सी नीली चमक थी, आसमान की ओर उठने लगा। पाठ 2 जल्द आने वाला है। माता एडिटर 9974 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।